विकास दुबे को पुलिस ने कानपुर से 30 किलोमीटर दूर भौती नाम की जगह पर एनकाउंटर में मार दिया है। पुलिस के अनुसार उज्जैन से उसे सड़क के रास्ते लाया जा रहा था, तभी काफिले में शामिल एक वाहन पलट गया। इसका फायदा उठाकर उसने भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने उसे मार गिराया है। चूंकि कहानी पूरी फिल्मी लग रही है, इसलिए पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब विकास दुबे ने खुद को सरेंडर किया और उसे पता था कि अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी एनकाउंटर का खतरा टल चुका था, तो भागने की कोशिश वो क्यों करे। उज्जैन में जब उससे पूछताछ की जा रही थी, तो वहां भी उसने कबूला था कि उसकी मदद में कई पुलिस चौकियां भी शामिल थी। यूपी पुलिस ने विकास का एनकाउंटर कर पुलिस पर लग रहे उन सारे आरोपों को एक झटके में दफन कर दिया। इसके अलावा ये 10 सवाल हैं जो ना सिर्फ पुलिस को देना होगा, बल्कि इन सवालों को लेकर यूपी की योगी सरकार भी कटघरे में दिख रही है। पहला, कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के मारने के बाद आखिरकार विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा? कौन कौन से पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे थे? किनकी मदद से ग्वालियर में उसके लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया? दूसरा, विकास दुबे के ऊपर किन नेताओं का हाथ था और किनकी मदद से उससे पुलिस महकमा खौफ खाता था? यहाँ तक कि एसटीएफ के बड़े अधिकारी का भी उससे संबंध था। 2022 में क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था? अगर ये बात थी तो वो किन किन पार्टियों से टिकट के लिए संपर्क में था? कानपुर में आखिर विकास दुबे अपने घर पर इतना भारी भरकम हथियारों का जखीरा कैसे जुटा लिया? पुलिस प्रशासन के ऊपर किसका प्रेशर था, या फिर उसे वास्तव में नहीं पता था कि विकास दुबे ने इतने हथियार इकट्ठा कर रखे थे? क्या विकास दुबे अपने गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम का कुछ हिस्सा पुलिस कर्मियों में भी बांटता था? और अगर ये सच था, तो उन पुलिस वालों की पहचान अब कैसे की जाएगी? विकास दुबे इतने सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था, इसके बावजूद उसका नाम ना तो जिला और ना ही राज्य के टॉप 10 अपराधियों में था, जबकि उसके ऊपर 60 मुकदमे चल रहे थे। क्या पुलिस की सांठ-गांठ के बिना ये संभव हो सकता है? 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेश शुक्ला की हत्या के मामले में जब वह बरी हुआ, तो पुलिस ने दोबारा अपील क्यों नहीं की, जबकि ये पूरी घटना एक थाने में घटित हुई थी? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर किसी दबाव में किया गया है, क्योंकि इससे कई लोगों की पोल खुलने वाली थी? यह किसी से छुपा नहीं है कि विकास दुबे के संबंध यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से थी। उज्जैन में उसका आत्मसमर्पण क्या एक साजिश के तहत कराया गया? इसके पीछे कौन कौन लोग थे? विकास दुबे के पीछे 7 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, तो वह किसी की गिरफ्त में क्यों नहीं आया? सीओ देवेंद्र मिश्रा की उस चिट्ठी का सच क्या था, जो सोशल मीडिया और मीडिया के हाथ लग गई, जिसमें उन्होंने पुलिस और विकास दुबे के गठजोड़ की बात कही थी, जबकि इस चिट्ठी के बारे में कहा जा रहा है कि वह रिकॉर्ड में ही नहीं है।